Hey IELTS community, welcome back to the channel. Guys, I'm back with another video for IELTS reading. Guys, आज की ये वाली रीडिंग की वीडियो 26 अक्टूबर IELTS एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड जो रीडिंग का क्वेश्चन टाइप मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को और कन्फ्यूज़न भी रहती है हमेशा। एंड वो क्वेश्चन टाइप और कोई नहीं, येस नो नॉट गिवन है। और उसमें भी अगर स्पेसिफिकली जाएँ तो नो और नॉट गिवन में बहुत कन्फ्यूज़न बनती है। अगर इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे तो आपको ये सारे डाउट्स वगैरह लाइक क्लियर हो जाएंगे। एंड आई अश्योर यू दैट यू विल सी अ change in your approach of reading after watching this video. So without wasting any more time, let's watch. गाइस, रीडिंग को सॉल्व करने के ना हर किसी के अपने तरीके होते हैं। एवरीवन हैज़ देयर ओन वे ऑफ सॉल्विंग रीडिंग, पर उसका बेसिक अप्रोच रहता है ना, वो सभी का सेम होता है। तो आज जो मैं मेथड सॉल्व करवाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ उसमें अगर हम लोग देखें तो आपकी स्क्रीन पे जैसे दिख रहा होगा, तो मैंने ना क्वेश्चंस को पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक को मैंने हाईलाइट कर रखा है और एक को अंडरलाइन। तो आपने भी ये सेम अप्रोच रखनी है। बेसिकली जो मेरा फंडा है ना, यस आएगा तो मतलब 100% स्टेटमेंट मैच कर रही है, चाहे वो पैराफ्रेज्ड हुई है, सिनोनियम्स का यूज हुआ है या किसी भी वे में मतलब पैराफ्रेज हुई है ना। अगर फॉल्स है इट मीन्स भी हमारे पास इंफॉर्मेशन 100% ही है, बट उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो कॉन्ट्रेरी होगी, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके उलट इंफॉर्मेशन मिलती हमें। जो लास्ट नॉट गिवन है इसमें मेन कंफ्यूजन होती है। ऑनलाइन अगर आप यूट्यूब पे देखोगे ना या फिर नॉर्मली आप देखोगे सेंटर्स वगैरह में, मोस्ट ऑफ देम से दैट बी नॉट गिवन वो जिसमें इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दी है। पर आज की इस वाली वीडियो में जैसे हम लोग नॉट गिवन सॉल्व करने वाले हैं ना, इसमें इन्फॉर्मेशन भी दी है थोड़ी बहुत और हमें मतलब नॉट गिवन आंसर भी है। तो अगर हम लोग उस लॉजिक से जा रहे हैं तो बेसिकली हमारा नॉट गिवन तो हमेशा गलत रहने वाला ही है। तो बेसिकली नॉट गिवन के केस में एक सिनेरियो तो ये होता है जिसमें बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। पर दूसरा सिनेरियो वो होता है जिसमें 100% इन्फॉर्मेशन की बजाय 50% इन्फॉर्मेशन या 30% इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, और बात हमारे कंटेक्स्ट में नहीं हो रही, पैरेलल बात चलेगी। जो हमारा क्वेश्चन होगा ना उसके पैरेलल बात होगी, हाफ ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। वैसे सिनेरियो में भी नॉट गिवन आता है। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस में नो और नॉट गिवन का गलती होती है। एंड इसको सही करने का तरीका आज की वीडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करें, द इंस्पिरेशन ऑफ द मूवी मेट्रोपोलिस केम फ्रॉम द डायरेक्टर्स विजिट टू द यूएस इन 1924। गाइस, दो चीज़ों को हंट करना है क्वेश्चन में। सबसे पहले फर्स्ट थिंग है, अभी हमने देखना है भी हमारा डिसाइसिव फैक्टर क्या है ना। इंस्पिरेशन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन मूवी, जो एक मेट्रोपोलिस मूवी है उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? जब डायरेक्टर ने विजिट किया। कहाँ विजिट किया? डायरेक्टर ने विजिट किया है अपने यूएस को इन 1924। यूएस एंड 1924 हमारा कीवर्ड हो गया। अगर डायरेक्टर ने विजिट किया है और उससे उसको इंफॉर्मेशन इंस्पिरेशन आई है तो हमारा आंसर यस होगा। हमारा जो टोटल मैच हो रहा है। अगर तो यहाँ पे वो कुछ और बात बताते हैं, इसके कॉन्ट्रेरी हो जाते हैं, अभी नहीं विजिट किया या कुछ भी, तो हमारा आंसर नो हो जाता है। अगर हमारे पास हाफ ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? नॉट गिवन हो जाता है। तो लेट्स गो टू स्ट्रेट टू द लोकेशन। सो लेट्स चेक आउट द लोकेशन गाइस। जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, यूनाइटेड स्टेट्स इन 1924 हमारी लोकेशन है। अगर हम इसको शुरू से रीड करना चाहें, व्हेन जर्मन डायरेक्टर, ये बंदा विजिट करता है यूनाइटेड स्टेट्स इन 1924, मतलब हमें 50% इन्फॉर्मेशन की बात मिल गई ना यहाँ तक। आगे रीड करते हैं। हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द कंट्री वॉज नाइट टाइम व्यू ऑफ न्यूयॉर्क स्काईलैंड फ्रॉम द डेक ऑफ एन ओशियन लाइनर। ये उस बंदे ने देखा न्यूयॉर्क सिटी को एक ओशियन में से, एक शिप में से। दिस ही लेटर रिकॉर्ड वॉज द डायरेक्ट इंस्पिरेशन। वो कहता है ये एक डायरेक्ट इंस्पिरेशन थी उसके लिए। फॉर वट स्टिल प्रोबेबली द मोस्ट इनोवेटिव एंड इन्फ्लुएंशियल साइंस फिक्शन मूवी मेट्रोपोलिस जो बनी है, उसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली उसको? यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। और जब वो गया यूनाइटेड स्टेट्स में, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, सेकंड इन्फॉर्मेशन एंड थर्ड इन्फॉर्मेशन। आप देखो सारे पैराग्राफ में ही हमारी इन्फॉर्मेशन है, जस्ट वन लाइन में आंसर नहीं है। तो कई बार ऐसा सिनेरियो भी होता है, तो ये भी आपके लिए एक लर्न है जो आप उन्हें आगे चल के दूसरे क्वेश्चन टाइप में भी चेकआउट करना है भी। ऐसे हो सकता है तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहो पहले से ही। तो इस तरीके से हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिली है तो जाके यस आया है, और सिमिलर इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है।
सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें, द मास्टर्स ऑफ मेट्रोपोलिस, वो कहता है मास्टर ऑफ मेट्रोपोलिस, ये हमारा कीवर्ड है क्योंकि ये हाईलाइट हो रहा है। कीवर्ड को सबसे आसान तरीका, कई बार ऐसा भी होता है भी कीवर्ड ऐसा होगा, वो सेंटेंस पढ़ोगे ना सारा तो वो थोड़ा सा स्टैंड आउट करेगा, ठीक है। द मास्टर ऑफ मेट्रोपोलिस जॉन फ्रेडसन इज पोर्ट्रेड फ्रॉम एन इंडस्ट्रियलिस्ट दैट द डायरेक्टर मेट इन द यूएस। अगर वो मेट हुआ, उससे मिला यूएस में, तो इसका आंसर क्या होगा? यस। अगर नहीं मिला तो फॉल्स। अगर हमें 50% इन्फॉर्मेशन यानी कि इनमें से कोई चीज़ मिल जाती है, जैसे तीन चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में, ये है एंड ये वाला है, ठीक है। अगर तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं लोकेशन पे जाके, तो ये हमारा आंसर लाइक 100% इन्फॉर्मेशन है। अगर इसमें से कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती, तो हमारा नॉट गिवन होगा आंसर, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द लोकेशन। सो अगर हम लोग देखें मास्टर ऑफ मेट्रोपोलिस, जैसे मैंने वहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे देखो मेरे को लास्ट लाइन में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब अगर नॉर्मल स्टूडेंट देखेगा, वो नॉट गिवन को कंसीडर ही नहीं करेगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी होती तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब कंसीडर ही नहीं करोगे। पर अगर आप इसको रीड करो ना, प्रिसाइडिंग ओवर देम ऑल इज द मास्टर ऑफ मेट्रोपोलिस जॉन फ्रेडसन whose sole satisfaction seems to lie in the exercise of power। आपको यहाँ पे कुछ भी मिलता है भी उस बंदे को उसने अपनी फिल्म में लिया या उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो गए करेक्टर बनाया? नथिंग। हमें जस्ट लोकेशन पे कीवर्ड मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा। 50% ऑफ द इन्फॉर्मेशन मिल रही है और कुछ नहीं है, इस वजह से ये आंसर नॉट गिवन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टार्ट ऑफ द मूवी एग्जिबिट्स, वो कहता है जो स्टार्ट है मूवी का वो एग्जिबिट करता है, दिखाता है द वर्कर्स वर्किंग विद फुल एनर्जी। अगर तो वो फुल एनर्जी से काम कर रहे हैं, ट्रू। अगर नहीं कर रहे हैं, फॉल्स। अगर कुछ नहीं बताया तो नॉट गिवन, ठीक है। सो लेट्स गो स्ट्रेट टू द लोकेशन। यहाँ पे अगर इसकी लोकेशन हम लोग चेकआउट करें तो हमें आगे ही इसकी पैराग्राफ में लोकेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ से देखो, एम्फेसाइज करता है दिस आइडिया इज द फेमस शिफ्ट चेंज सीक्वेंस। शिफ्ट चेंज सीक्वेंस मतलब जब शिफ्ट चेंज होती है ना, उस सीक्वेंस को, मतलब वहाँ पे जो सीन है उसको दिखाता है स्टार्ट ऑफ द मूवी में। व्हेन वर्कर्स वॉक इन ज़ॉम्बी लाइक ज्योमेट्रिक रैंक्स, मतलब वर्कर्स जॉम्बीज की तरह आते हैं उस टाइम पे, ऑल ड्रेस्ड इन द सेम डार्क ओवरसीज एंड ऑल एग्जिबिटिंग द सेम बोर्ड हेड एंड डेड आई स्टेयर। यहाँ पे देखो हमें आंसर पता है कहाँ से मिलता है। यहाँ पे फुल पैराफ्रेजिंग की है, यहाँ पे सिनोनियम कुछ ऐसे तरीके से हमने लाइक उन्होंने एग्जाम्पल की तरह बना के सेंटेंस फ्रेम किया है। अगर हम लोग देखें ना लास्ट वाली लाइन, ऑल एग्जिबिटिंग द सेम बोर्ड हेड। बोर्ड हेड मतलब गर्दन उन्होंने नीचे की हुई है, और डेड आई स्टेयर मतलब भी जैसे एकदम से मतलब बंदा खत्म हो चुका है उस तरीके से वो देख रहे हैं। तो यानी कि एनर्जी की वाइब नहीं दे रहा वो। अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो वो लोग एनर्जी नहीं दिखा रहे, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारा आंसर है ना, वो हमारा आंसर इसमें नो है। ओवरऑल अगर आप सारे पैराग्राफ को भी रीड करोगे, क्योंकि जब मैं सॉल्व किया इस वीडियो से पहले, या जितना पार्ट मैंने आपको नहीं दिखाया उस पार्ट में मैंने ये इसको रीड किया है, एंड इसमें लाइक सारे पैराग्राफ में इसको सीक्वेंसेस मिलते हैं, पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें इस पैरा इतने साइड में मिलती है, तो इसीलिए मैं इतना सा ही बता रहा हूँ। अदरवाइज ये सारे पे हमें लाइक आइडिया लगता है भी इसका आंसर नो होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। वहाँ पे वो बोल रहे हैं भी फुल ऑफ बीन्स हैं, फुल ऑफ एनर्जी है, पर यहाँ पे वो बोल रहे हैं भी उनमें मतलब उनकी गर्दन नीचे हुई पड़ी है, वो डेड आई स्टेयर कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ से हमें इसका आंसर नो मिलता है। अगर हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन देखें, वो कहता था डायरेक्टर एंड हिज वाइफ गॉट डिवोर्स्ड। अगर वो लोगों ने डिवोर्स कर लिया तो हमारा ट्रू है, अगर नहीं किया फॉल्स है, अगर कुछ नहीं बताया तो नॉट गिवन। हिज वाइफ डिसाइडेड टू स्टे इन जर्मनी, क्योंकि उसकी वाइफ ने जर्मनी में रहना मतलब पसंद किया, इस वजह से उन्होंने डिवोर्स कर लिया। अगर तो ये कारण है फिर तो हमारा आंसर क्या हो गया भी? यस है। अगर नहीं है तो नो। अदरवाइज अगर हमें यहाँ तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी, अगर अगर हाफ ऑफ द इन्फॉर्मेशन भी गिवन है तो, और मेन इन्फॉर्मेशन यानी कि 50-50 है, तो फिर हमारा आंसर नॉट गिवन चला जाता है। लेट्स चेक आउट। जो इसमें जर्मनी हमारा कीवर्ड है मेनली, अगर देखें तो जर्मनी हमें देखने को मिलता है जी पैराग्राफ में ही। तो इसको हम लोग स्टार्टिंग से रीड करते हैं। मतलब लैंग रोड द स्क्रीन प्ले इन कोलेबोरेशन विद हिज देन वाइफ, जो उसकी पहले वाली वाइफ है उसके साथ इसने कोलेबोरेशन किया। इन 1933 ही फ्लैड फ्रॉम द नाजीज, एंड मतलब वो अपना कंटिन्यू किया उसने सक्सेसफुल करियर हॉलीवुड में। उसने 1933 में मतलब जर्मन से भाग गया वो।
शी स्टेड इन जर्मनी, वो जर्मनी में ही रही, कंटिन्यू टू मेक फिल्म अंडर द हिटलर्स रजीम, और हिटलर के रजीम के अंडर ही वो फिल्म्स बनाती रही। देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट टेंशन बिटवीन फिल्म बिटवीन द टू टाइडी प्लेटिट्यूड्स ऑफ, ये स्क्रिप्ट वगैरह एंड लाइक बाकी बाद में नेक्स्ट बात करने लग जाते हैं। मेन इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ तक ही मिलती है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको ये मिलता है अभी वो जर्मनी में रही, है ना, वो जर्मनी में ही रही, और वो बंदा जो है वो चला गया अमेरिका या कहीं पे भी, पर यहाँ पे कहीं पे भी लिखा है उन्होंने डिवोर्स लिया इस कारण से। इस कारण को जस्टिफाई नहीं किया यहाँ पे, इसमें इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है उस चीज़ की। तो हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन है, हाफ नहीं गिवन है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, नॉट गिवन। सो इस तरीके से ना यहाँ पे आपको क्लियरली आज पता चला होगा भी नॉट गिवन और फॉल्स में क्या डिफरेंस है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व yes no not given or true false not given, almost same pattern is followed. If you need any kind of help regarding IELTS, you can join our Telegram group. We are always there to guide you through your IELTS journey. Or if you are struggling with your other modules, you can DM on Telegram or Instagram. I will try to guide you through your IELTS journey. Best wishes for your exam, guys. Videos regarding reading are coming up on regular basis till 26, so you can stay tuned. Thanks for watching.